अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, HTML की वीडियो नंबर थर्ड पे हैं हम लोग। तो आज हम लोगों ने देखना है कि HTML में हम लोग टेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, टेबल से मीन्स कि नॉर्मली हम लोग डाटा जब लाते हैं तो वो आपने देखा होगा कि डाटा बिल्कुल नॉर्मल सीधी फॉर्म में हम लोग लाते हैं। ठीक है, उसमें कोई बॉर्डर्स वगैरह या इस तरह कुछ ना, हम एक प्रॉपर, जैसे मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है, एक नहीं, मतलब कोई 30-40 स्टूडेंट्स हैं। उनका ना नाम, एज, उनकी आईडी, उनका एड्रेस, वो सारा ना एक टेबल में स्टोर हो, मतलब प्रॉपर मुझे ना दिखने में अच्छा लगे, दैट्स कॉल्ड टेबल। ठीक है, तो नॉर्मली हम उसको वैसे भी शो करवा सकते हैं, लेकिन टेबल क्या करता है कि एक चीज को प्रॉपर आपको शो करेगा कि स्टूडेंट की पूरी पूरी एक रो में उसका नाम आ रहा है, फिर अगले स्टूडेंट का, फिर तीसरे का, चौथे का, इस तरह सबके उनका क्या होगा, नाम आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग टेबल बनाते कैसे हैं। हमारे पास ये आज दो ही चीजें देखनी है हम लोग ने। ठीक है, टेबल कैसे बनता है, टेबल के अंदर TR TD क्या काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कॉल स्पैन एंड रो स्पैन क्या काम होते हैं। ये जो टॉपिक है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का, मतलब कॉलम और रोज का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स के लेवल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थोड़ा सा होता भी ये ट्रिकी से है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मेरी फाइल ओपन है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले टेबल का टैग लगता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखाता हूँ टेबल, जो मैं लिखूंगा टेबल, देखें टेबल आ गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन क्लोज करता हूँ। जो काम करना है आपने इस टेबल के अंदर रह के करना है। ओके, अच्छा, टेबल तो बन गया। अब मैंने क्या करना है कि टेबल के अंदर सबसे पहले एक रो लेके आनी है। पहले रो बनती है, उसके अंदर कॉलम्स बनते हैं। अब रो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा TR, एक रो बन जाती है, ये मेरी एक रो बन गई। ठीक है, अब इस रो के अंदर जितनी मर्जी मैं टेबल कॉलम्स लेके आऊँ। ठीक है, कॉलम बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास जैसे एग्जांपल दूं, आईडी, नेम, एज, सैलरी, ये सब कॉलम्स अलग अलग आ रहे हैं, है ना। रोज क्या होती हैं, जो नीचे आ रही होती हैं ऐसे लेफ्ट टू राइट, वो रोज होती हैं, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, अच्छा, अब ये क्या करते हैं, मैं इसके अंदर इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसके अंदर ना मैं डिफरेंट कॉलम्स लेके चलता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, एम्प्लॉय का हम डाटा लेके चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे, अब रो तो मेरी एक बन गई है। रो के अंदर मैंने कितने कॉलम्स, मैं कहता हूँ मैं चार चार एक कॉलम बना लेता हूँ, क्या आपको ना थोड़ा सा इजी है, मैं चार कॉलम बना लेता हूँ, एक कॉलम बनाता हूँ, इस कॉलम को कहते हैं TD। ये TD हो गया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले टेबल, टेबल के अंदर रो जिसको TR कहते हैं, TR के अंदर डिफरेंट कॉलम्स बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, TD। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना लेता हूँ, जैसे हम लोग ये लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि मुझे नंबर्स चाहिए। ओके, ये भी हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी को ही करता हूँ कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। ओके, यहाँ सबसे पहले हमारे पास नंबर्स आएंगे, देन आएगी आईडी, देन आएगा मेरे पास नेम, देन आएगी सैलरी। ये चार चीजें ले लेते हैं। ओके, अब इसको करते हैं हम लोग रन। ठीक है, कंट्रोल S किया, और ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम रन है। मैं इसको क्या करता हूँ, सेव। तो ये देखिए, जो मेरे पास देखें एक ही लाइन पे आया। अब ये आपके ये जो टेबल है ही नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। बेसिकली टेबल में एक प्रॉपर्टी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं, यहाँ पे इस टेबल में वो प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, उसको कहते हैं बॉर्डर की। तो हमने बॉर्डर नहीं दिया, हमें क्या पता, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर, और आपने बॉर्डर जितना मर्जी दें, 1 2 3 4 जितना, तो हम 1 देंगे, 1 क्योंकि इसमें अच्छा शो होता है, तो 1 जूं दिया आपने, इसको मैं करूंगा, देखना अभी ये पीसीस में हो जाएगा। देखें, 1, ये सबसे पहले ये हैश आ गया, आईडी आ गई, नेम आ गई, सैलरी आ गई। ओके हो गया, तो ये काम हमारा अच्छा हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, मैं कहता हूँ यार ये इस कोने में बुरा लगता है, इसको मिड पे लाते हैं। तो मिड के लिए क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टेबल पे आप लोगों ने अप्लाई करनी होती है, यहीं पे एक यूज होती है चीज, अलाइन, ALI, अलाइन आ गया। अलाइन को क्या करते हैं, आप लोग लिखोगे सेंटर, तो ये सिंपल क्या करेगा, आपका जो टेबल होगा उसको उठाएगा और यहाँ दरम्यान में इस जगह पे ले आएगा। ठीक है, तो ये देखें, इसको किधर ले आया, दरम्यान में ले आया। ओके हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे चलें ये तो काम ठीक हो गया है, लेकिन अब हमें क्या पता लगेगा इसके नीचे कैसे दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी कैसे आएगी, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ। बेसिकली मैंने क्या बोला था कि TR क्या करता है, एक रो को लेके चलता है। तो अब अभी आप खुद देखें, हमारा एक टेबल है, टेबल तो एक ही होगा हमेशा, एक टेबल के अंदर कितने TR लगे हुए हैं, अगर आप गौर से देखें एक ही TR लगा हुआ है ना। तो इट्स मीन एक TR लगा, तो इट्स मीन कि एक ही रो है मेरे पास, ये पूरी की पूरी एक TR है। यहाँ पे जब ढेर सारे TR लगाऊंगा ना, तो ढेर सारी रोज आ जाएंगी, है ना।
अब देखें और टीडी कितने लगे हुए, 1 2 3 4, तो ये बेसिकली ये जो है हमारे पास ये टीडी है, 1 2 3 4 ओके हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको किया कॉपी, मैं 3 से 4 डाटा यहाँ पे एक पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा कर लेता हूँ, और एक ये हम बेसिकली ये कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अब और से देखिएगा, अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एस करूंगा तो देखना अभी ये 4 बार आएगा, ये देखें ये आ गया। लेकिन अब ये तो हमें इससा तो नहीं करना ना, हमें यहाँ पे भाई जहाँ पे ये है साइन जो है ना, ये बेसिकली मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4, और आईडी यहाँ पे आईडी आनी चाहिए, नेम की जगह नीचे उसका नेम आए, सैलरी की जगह सैलरी, ये काम करना है ना हमने बेसिकली। तो मैं इसको चेंज करता हूँ। अब याद रखिएगा जब पहला टीडी है ना, ये इस टीडी के साथ लिंक है, ठीक है। ये देखें जब मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ सारे लिंक होते हैं, तो मीन्स के जब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, तो जाहिर सी बात है इस स्लैश के नीचे आएगा 1, फिर यहाँ पे लिखूंगा 2, तो पहले क्या आएगा, ये हैश साइन, फिर 1, फिर 2, और फिर यहाँ पे 3, तो ये काम तो मेरा हो गया। अच्छा, अब मैं आईडी, अब इसको नहीं छेड़े, ये तो पहले वाली जो रो थी हमेशा सीधी रहेगी। फिर मैं आईडी देता हूँ, यहाँ पे आईडी क्या होगी मेरे पास, पे कहता हूँ 101, यहाँ पे दे देता हूँ 102, यहाँ पे दे देता हूँ 103, ठीक है, समझ आ गई है। अब मैं तीसरा नेम दे देता हूँ, मैं नेम देता हूँ सबसे पहले हमाद, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं अली, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नजफ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट सैलरी रहेगी, ये हमेशा याद रखिए कि पहला जो होता है ना, इसको हम कैसे एज इट इज इसको लेके चलते हैं ताकि हमें ऊपर बॉर्डर शो करवाए। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको सॉरी मैं सैलरी चेंज कर दूँ, उसको मैंने किया ही नहीं। यहाँ पे हम सैलरी क्या कर लेते हैं, 50,000, यहाँ पे हम 53,000 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 55,000। ओके, अच्छा, अब जब हम लोग इसको कंट्रोल एस करके रन करेंगे, देखें प्रॉपर आपके पास बड़े अच्छी तरीके से डाटा हमें शो हो गए। देखें सबसे पहले है हैश, ठीक है, हैश साइन आया, फिर 1 2 3 नीचे मतलब प्रॉपर बता रहा है, पहले नंबर पे पूरी रो में ये डाटा पड़ा हुआ, फिर दूसरी रो में ये पड़ा, तीसरी रो में ये पड़ा है ना। आईडी के नीचे आईडी आ गई 101 102 103, फिर नेम सारे आ गए, सैलरी सारी आ गई, ओके हो गया, बेस्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इस टेबल के साथ कुछ खेलते हैं, कुछ टेबल को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि छोटा सा टेबल है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं जरा, इसको कैसे कुछ थोड़ा सा बेस्ट बनाया जाए। तो क्या करेंगे, इस टेबल पे मैं कुछ चीजें अप्लाई करता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले कहता हूँ कि दो चीजें होती है, याद रखिएगा, ये होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग में दे देता हूँ 10%, 10 पिक्सल सॉरी। अच्छा, सेल पैडिंग में सेव कर लो। अब पैडिंग हो गया क्या, यहाँ पे बताता हूँ, मतलब ये क्या करेगा, ये आपस में ना सारे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देंगे, ठीक है, अंदर ये जो अंदर वैल्यू जैसे आईडी ना, आईडी देखें गौर से, ये जुड़ी हुई है इसके साथ है ना, ये 101 जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ ये नजफ जुड़ा हुआ है, अली देखें बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो ये सब ना दरमियान में आ जाएंगे, बड़े मतलब अच्छे तरीके से व्यू होंगे। तो कंट्रोल एस करूंगा, ठीक है, कंट्रोल एस सॉरी यहाँ पे नहीं करना था मुझे, रन करना था इसको, रन कर, ये देखें कितने मजे से आया है ना, साफ सुथरा, लाइक एक एक चीज मतलब सही। अगर मैं स्कोर ज्यादा करना चाहूँ, मैं यहाँ पे अगर करता हूँ, यहाँ पे 10 था तो मैं 15 करके देखता हूँ फिर क्या होगा। ये देखें और ज्यादा अच्छा हो गया टेबल, जो इसको जितना आप करना चाहें आप अपनी मर्जी से इजीली कर सकते। देखें अब प्रॉपर आईडी दरमियान में आ रही है, 101 मिड में आ रहा है, 102 मिड में आ रही है, मतलब ये सारी चीजें ना मिड में आ जाती है। तो बेसिकली इस लाइन का आपको पता होना चाहिए, सेल पैडिंग क्या करता है कि अंदर जो सेल होता है ना, उसको तो दरमियान में ले आता है, ठीक है, और पैडिंग दे देता है कोने कोने से, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कोडिंग, उसमें सब पैडिंग दे देता है ताकि वो उसके लिए कोई इशू ना हो, मतलब सबको सेम इक्वली वो ट्रीट करता है। ओके, एक चीज तो होगी। अच्छा, अब एक और चीज होती है सेल स्पेसिंग, इक्वल टू, इसको हम देते हैं 10 पिक्सल। इसका क्या काम, इसका मैं काम बता देता हूँ। इसका काम ये होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये हेड साइन है, हेड साइन एक बॉक्स है ना, तो ये देखिए इसके साथ ये जो दूसरी आईडी वाला बॉक्स है बिल्कुल जुड़ा हुआ छोटा सा है ना, तो नीचे 1 भी इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये क्या करता है, इन दोनों को स्पेस देगा, अब आपस में एक दूसरे को। अब पहले तो ये होता था ना कि सेल पैडिंग में अंदर वाली वैल्यू स्पेस देती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर वाला जो है ये स्पेस देगा। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं तो देखिएगा, देखिए स्पेस दिया ना कितना, ठीक है, बॉक्सेस का, लेकिन यहाँ पे भी स्पेस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह पे इसने स्पेस इजिली दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, इसको इससे 2 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा एक मतलब बुरा लगता है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये अब थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ओके हो गया।
अच्छा, ये तो टेबल के साथ थोड़ा सा हमने, इसके अलावा यहाँ पे भी यही चीजें आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइट वगैरह का, बाकी इन चीजों का। अब यहाँ पे अगर मैं हाइट का देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ HEIGH, हाइट इज इक्वल टू, हाइट अगर मैं इसको कर दूं 200 पिक्सल, ठीक है। पहले वाले TR में मैंने हाइड किए, ये देखें। अब इसमें मैंने हाइड किए चारों के चारों, ये क्या हुए, हाइड क्यों, बाकी क्यों नहीं हुए, बिकॉज मैंने खाली एक TR पे काम किया। मैं इस TR पे भी करूंगा ये भी ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, बेसिकली ये जो अंदर प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है इसको कहते हैं, ये जो जितनी भी चीजें ना ये सारी, इसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज आप लोग खुद भी देख सकते हैं। आपको अगर ये चीजें, तरीका है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। ये दफा एक बंदा सिंपल टेबल भी बना लेना, फिर उसके अंदर तो वो ऐसे शिश के लगा सकते हैं इजीली, उसको पता लग गया भाई मैं अब इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा हमारे पास अलाइन, इसको आप राइट साइड पे कर सकते हो। मतलब एग्जांपल दूं आपको, आप चाहते हो यार ये जो है इसको दोबारा से, आप चाहते हो नहीं ये जो है मुझे ये हैश साइन पीछे चाहिए, नहीं बाकी सारे एज इट इज चाहिए, लेकिन मुझे हैश साइन, ID, नेम और सैलरी ये मुझे ना कोने कोने पे चाहिए। अब आप इसको चेंज जब करोगे, क्या नाम है, सेल पैडिंग को, तो ये तो चेंज हो जाएगा, सारे के सारे चेंज होंगे। तो आपने क्या करना है, इस स्लैश को, इसको आपने क्या करना है यहाँ पे, एक हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है अलाइन, जो ऊपर हमने यूज किया अलाइन, इसको कर दें लेफ्ट, ठीक है, या राइट। लेफ्ट करके देखते हैं जरा, पॉसिबल होता है, नहीं, राइट करके देखते हैं अलाइन, राइट। नहीं, बेसिकली वो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे सेल पैडिंग दी हुई है, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, इसको चेंज नहीं कर रहा। बाकी आप लोग खुद अपने एंड पे ट्राई करिएगा, ठीक है। मतलब जब हम इसको यहाँ पे राइट या लेफ्ट देते हैं ना, तो ये क्या करता है बेसिकली, आपका जो होता है ये थोड़ा सा इधर पीछे आ जाता है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। वो आई थिंक मैंने सेल पैडिंग दी, इस वजह से वो इशू दे रहा है। ओके ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास जो था टेबल का मेन चीजें यही है। बाकी आप लोगों ने खुद अपने एंड पे ना इसको यहाँ पे जो TR में, TD में, जो ऊपर टेबल में जो प्रॉपर्टीज यूज होती है वो सारी की सारी देखनी है आप लोगों ने, ठीक है। खुद जितना अच्छा टेबल बना सकते हैं कलरिंग के साथ, वो आप लोगों ने बनाना है। ओके हो गया। अच्छा, ये तो हमारा एक काम हो गया। अब सेकंड काम देखते हैं, ये ऊपर देखिए मैंने आपको टेबल भी करवा दिया, TR TD सब कुछ बता दिए तीनों, ठीक है। अच्छा, कॉल स्पैन रोज स्पैन को अगर हम लोग देखें क्या होता है, बेसिकली कॉल स्पैन रोज स्पैन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम इसको रन करो, मैं कहता हूँ कि मुझे ये जो बंदा है ना, ये कितने चार है ना, तो अगर मैं इनमें से ये दो चीजें ये तीन चीजें डिलीट कर लेता हूँ, या आखिरी दो कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स के जैसे अली है, अली का हम क्या करते हैं, नाम वगैरह हम लोग इसका डिलीट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये मेरे पास, मैंने इसको ना एज्यूम करूँ, मैंने जहाँ पे अली का डाटा जो है वो मैंने आधा डिलीट कर दिया, दो कॉलम डिलीट कर दिए। अब इसको हम रन करके देखते हैं, हमारे पास ना उससे आउटपुट चेंज होगी। अब अगर गौर से आप देखें देखें, यहाँ पे बाकी सारा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 2 या 102, लेकिन नाम और 5 की जगह तो खाली है, हालांकि असल में खाली नहीं होनी चाहिए जगह। ऐसा है कि नहीं है, जगह खाली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो हमारे पास कि हम जो ही इस बंदे का एग्जाम एज्यूम करते हैं, हम एक स्टूडेंट या एम्प्लॉय है, वो क्या करता है कि उसका अभी तक हमें पूरा नेम नहीं पता, हमने उसकी जगह छोड़ी हुई है, और हमें उसकी सैलरी डिसाइड करनी है आफ्टर डेमो। डेमो के बाद हम, उसका डेमो भी नहीं हुआ ना, हमें नेम भी नहीं पता प्रॉपर पूरा, तो हमने क्या की, जगह छोड़ी हुई है। तो बेसिकली इस जगह में ये दोनों पूरे के पूरे यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। हमें उसकी ID पता है, उसका वैल्यू पता है, ठीक है। मतलब ये नंबर तो है, ये सिंपल नंबर आ रहा है ना, सीरियल नंबर है ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये और ये दोनों आपस में यहाँ पे मिक्स हो जाए दोनों, लेकिन ये जगह ना इस तरह की, देखिए कितनी बुरी लग रही है जगह, है ना। क्या होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक ऑल स्पेन, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ कि ये जो वन है ना, टू छोड़े अपनी जगह पे रहे, इस टू को हम 102 को इन दोनों के साथ मिला देते हैं, ठीक है। तो ये कितने कॉलम से, एक, दो, दो कॉलम से, और एक ये खुद है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके अंदर 102 के, क्योंकि 102 को हमने आगे मैच, तो आप लिखोगे कॉल स्पैन, ठीक है। जब आपने हॉरिजॉन्टल मूव करवाना है, मतलब ऐसे ऐसे मिलाना है, तब याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब आपने पहले गिनने होते हैं कि यहाँ पे कितने कॉलम्स मिस हैं, एक कॉलम मिस है, एक नेम वाला मिस है, एक सैलरी वाला मिस है, दो कॉलम ये हो गए, और तीसरा इसका अपना भी कॉलम है।
तो कितने हो गए, 1 2 और 3, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3, सिंपल। कंट्रोल एस करूंगा और मैं इसको क्या करूंगा, जब इसको यहां से मैं करूंगा रन, तो ये देखिए इसने जगह क्या कर ली, ले ली जगह। अब यहाँ पे हमें कोई इश्यू नहीं आ रहा, एटलीस्ट इसने, जब देखें बेशक यहाँ जगह खाली है, लेकिन वो उस तरह प्रॉपर खाली तो नहीं नजर आ रही ना। पहले ये था कि वो बॉक्स हमारे पास उड़ा हुआ था, अब ये बॉक्स हमारे पास आ गया। अब इसको आप दरमियान में भी कर सकते हैं, जब तक हमारे पास उसका नाम और वो नहीं आता। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी देते हैं अलाइन। अलाइन में सेंटर दे देते हैं, देखें सेंटर अभी मैंने ऊपर भी लगाई थी, तो उम्मीद है इधर लग जाएगी सेंटर। ये देखें तो मेरे पास क्या हो गया, 102 दरमियान में आ गया। तो आई होप आप लोगों को कॉल स्पैन की समझ आ गई। कॉल स्पैन हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि दो कॉलम्स को हम क्या कर सके, मिला सके, सिंपल। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई। अभी कॉल स्पैन आप लोगों ने नहीं बोलना, मैं वापस इसको वापस पहले वाला कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम दूसरा काम कर लेंगे। अच्छा अभी दोबारा डाटा आ गया, मैं इसको रन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, पहले वाला आ गया। अब हम पहले हमने कोल स्पैन की बात की, हम रो स्पैन की बात करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मतलब मेरे पास ये एक वैल्यू डिलीट हो गई है, ठीक है, ये वाली, मतलब इस पर आईडी ले लेते हैं। मैं कहता हूँ ये जो आईडी है ना, आईडी डिलीट हो गई है ये। अब देखना यहाँ पे सारा वो खराब हो जाएगा आपका डिजाइन, ये देखिए। हालांकि आईडी डिलीट की है, ये इसके नीचे आ गई है, ये इधर पहुंच गई है, आगे पीछे सारा हो गया ना, है ना। तो मतलब नेम की जगह सैलरी आ रही है, आईडी की जगह वो आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये खराब ना हो, सैलरी की जगह अपनी सैलरी है, नेम की जगह वही नेम आना चाहिए। आईडी की जगह जो है वो क्या आना चाहिए, अगर हमारे पास सीरियल नंबर है या आईडी की, तो जाहिर सी बात आईडी आएगी, है ना, सॉरी। तो ये सीरियल नंबर हमारे पास डिलीट हो गया, तो सीरियल नंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर से इसको हम लोग कहीं दरमियान में ले आते हैं, ताकि ये जो है ये नीचे के साथ मिल जाए और ये जो है ये आपस में खराब ना हो। तो इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, रोज पेन। तो आपने रोज पेन किस पे लगाना है, अब इस पे नहीं लगाना रोज पेन, आपने इस पे लगाना होगा, किस पे, अब आपने नीचे इस टू को उठा के इसके साथ मिलाना है, ताकि ये चीजें आगे चलेगी। ठीक है, तो उस टू पे लगेगा, फिर जाहिर सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 बाई 2 पे लगाऊंगा रो स्पेन। और अब फिर वही वाली आपने कैलकुलेट करना है, गौर से देखिएगा। आपने देखें, मुझे बताएं कितना जो है आपके पास जो है कॉलम स्किप है, एक कॉलम स्किप है ना, या रो स्किप है, ये वाली है ना, कौन सी वाली, हैश वाली। तो एक दूसरी और एक इसकी अपनी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2। जब 2 लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, देखना, ये और ये मिल जाएंगे, ये अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे, और सारा क्या होगा मेरे पास दोबारा दर्ज हो जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली रो स्पैन और कॉलम स्पैन का नेम है। अब देखें, आईडी प्रॉपर आईडी आ रही है, नेम प्रॉपर नेम आ रहा है, ठीक है, सैलरी प्रॉपर सैलरी आ रही है। बाकी हाँ ये है कि हमारे पास दो, एक ही सीरियल नंबर में दो बंदे आ रहे हैं। चले वो वैसे एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आप लोगों को समझाया, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई टेबल की कोई जगह खाली ना बचे। सिर्फ मतलब मेन चीज ये है। क्यों क्या, तो ये हमारे पास बेसिकली टॉपिक था। ये कॉल स्पेन और रो स्पेन काफी ट्रिकी है। अभी तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है ना, जब एक बड़ी एग्जांपल आती है ना इसमें, में बहुत ज्यादा आपने कॉल स्पेन वगैरह यूज करने हो, तो फिर बहुत ही ज्यादा बंदा फंस जाता है बुरी तरीके से। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और बाकी ये टॉपिक था आज हमारे लिए। ओके देन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।